एक दिन क्या हुआ, शिकार खेलने जब आए तो पूरा दिन शिकार करते रहे। तो शाम को बहुत भूखे प्यासे थे और कहीं पानी नहीं मिला तो एक उनको कुटिया दिखाई दी। तो जब कुटिया एक दिखाई पड़ी तो वहाँ पे गए तो देखा कि एक बाबा जी समाधि लगाए हुए बैठे थे। तो समाधि लगाए बैठे थे तो इन्होंने सोचा, परीक्षित ने सोचा कि लगता है कि हमको देखकर आंखें बंद कर लिया है कि अब राजा को कौन पानी पिलाएगा, कौन इनकी सेवा करेगा। तो ऐसा सोचकर ये इनकी समाधि शायद झूठी है। तो परीक्षित ने, अच्छा इनका नाम ही परीक्षित है, ये सबका परीक्षण करते रहते हैं। तो परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था वो उठाकर और जो ऋषि थे उनके गले में लपेट दिया धनुष की कोटी से। तो लपेट दिया, सोचा कि अगर बाबा समाधि नकली होगी समाधि तो बाबा उठ के भगेंगे, और लेकिन वो समाधि असली थी और वो बाबा नहीं भगे। और ये घटना को एक बालक ने देख लिया। तो एक बालक ने देख लिया और जाकर इनके समीप मुनि के जो पुत्र कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था और वहाँ पे जाकर उसने बताया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया है और मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया है। तो ऐसा जब सुना तो उस बालक ने वहीं पे खड़े होकर उसने परीक्षित को श्राप दिया और कहता है कि राजन तूने हमारे पिता का जो अपमान किया है और उसी सर्प ये जो तू आज के 7वें दिन तक्षक तुझे डसेगा और तू मरेगा। ये तिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारम नोदितो में तदुहम। ऐसा कहकर बाघ वज्रम विसर्जः यानी बाणी का बाण छोड़ दिया। देखो ब्राह्मणों के शक्ति बाणी में होती है और जो क्षत्रिय होते हैं उनकी शक्ति बाणों में होती है। तो इसने बाघ वज्र यानी बाणी का बाण छोड़ दिया। और जब और आकर आश्रम आया और अपने पिता को गले लगाकर बहुत तेज से रोने लगा। और जब रोने लगा तो ऋषि की समाधि खुली और देखा कि सर्प पड़ा हुआ गले में। तो ऋषि ने उसको मराया था, उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन जब ये उनको पता लगा कि ये बेटे ने परीक्षित को श्राप भी दे दिया है, तब ऋषि ने अपने बेटे को बहुत डांटा। बोले कि बेटा ये जो परीक्षित जैसा राजा था, ये ऐसा राजा दोबारा नहीं, बार बार नहीं आते। बहुत ही धर्मात्मा राजा है परीक्षित, क्योंकि जब प्रजा का सौभाग्य होता है तब राजा भी उसका अच्छा मिलता है, और जब प्रजा का दुर्भाग्य उदय होता है तब राजा भी दुष्ट मिलता है। और ऐसा कहकर कहा कि जाओ राजा परीक्षित को सूचना दे दो। तो एक शिष्य गया और राजा को बताया कि ऋषि बालक ने आपको आज के 7वें दिन मरने के लिए श्राप दिया है। तो जब राजा ने सुना तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि देखो हमारे हाथों से कितना बड़ा अपराध हो गया, और उस ब्रह्म ज्ञान से संपन्न उस ऋषि को हमने मरे सर्प के द्वारा उसका अपमान किया और मैंने बहुत गलत काम किया है। अहो मया नीच मनार्यवत्कृत निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने ये अनार्य कर्म किया है और मुझको लगता है कि मैं 7 दिन क्या, मुझे एक पल भी नहीं जीवित रहना चाहिए।
अब लेकिन बालक ने जब 7 दिन का श्राप दिया है तो 7 दिन तो शरीर को रखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर परीक्षित ने अपना जो राज था अपने पुत्रों को दे दिया और अनशन व्रत लेकर गंगा जी के किनारे आ गए और वहीं पर आकर बैठ गए। और जब सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा परीक्षित को ऋषि बालक ने श्राप दिया है और अनशन पर आकर बैठ गए हैं, तब एक से एक बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे, क्योंकि राजा के यहाँ राजा पर विपत्ति पड़ी है। इसके लिए ऋषि मुनि आए और आकर बैठते हैं। और जो भी ऋषि मुनि आते हैं तो परीक्षित उनसे पहले यही पूछते हैं कि महाराज ये बताओ कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो जब ऐसा पूछते हैं तो कोई भी ऋषि मुनि तो उसने कोई भी साधन नहीं बताया। जब नहीं बताता है तब थोड़ी देर बाद ही वहां पर सुखदेव जी का प्राकट्य होता है और राजा परीक्षित सुखदेव जी आज भगवान ही सुखदेव जी के रूप में अपने भक्त परीक्षित की रक्षा के लिए सुखदेव के रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं व्यास जी कहते हैं कि तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो। व्यास जी कहते हैं कि तत्राभवत भगवान, यानी अपने भक्त परीक्षित की रक्षा के लिए ही भगवान ही सुखदेव जी के रूप में तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में गंगा तट पर प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी भगवान के। तो अब परीक्षित सबसे पूछ ही रहे थे कि सुखदेव जी जब आए तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को आसन दिया और कहने लगे कि अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्र बंधवा कृपयातिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। कहते हैं कि आज हम जैसे छत्रबंध यानी
अधम क्षत्रिय के ऊपर भी आप कृपा करने के लिए आए हैं। और आपके चरण कैसे हैं कि भगवत भी तीर्थ का करता। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संत के चरण पड़ जाएं तो उसका जो घर है वो तीर्थ बन जाता है। और आपका स्मरण करने से ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्धन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। कहते हैं कि आपका स्मरण करने से और आपका दर्शन करने से और आपके अगर सेवा का अवसर मिल जाए और आसन दानादि जो ये सब प्राप्त हो जाए तो उसका कहना ही क्या है। और अब आप ये बताओ कि हम जैसे म्रियमाण जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि भाई ऐसा क्या काम किया जाए, क्या करें, कौन सा काम करें, कीर्तन करें, भजन करें। यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभु। यानी एक के लिए नहीं, समस्त जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए नभि का उपयोग किया है कि सभी के लिए, केवल हमारे लिए नहीं। और क्या स्मरण करने योग्य है, स्नेयम वा भजनीयम वा, और क्या ना करें तद वा विपर्य। ऐसा कहते हैं। तब अब सुखदेव जी की वाणी से द्वितीय स्कंद से कहते हैं कि बरियाने सुते प्रश्ना क्रतो लोकहितं नप आत्मवित सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिशुरा। कहते हैं कि घोर नपा ते प्रश्ना बरियान। देखो सुखदेव जी के मुख से वकार निकला है, सर्वप्रथम अक्षर वकार, वरी यानी आपका प्रश्न श्रेष्ठ यानी वरी। तो वकार क्या है, वकार है ब्रह्म का बीजाक्षर। तो और वकार से ही श्रीमद् रामचरितमानस ये भी वकार से ही संपुटित हुई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। तुलसीदास बाबा ने भी ब्रह्म के अक्षर से ही संपुटित किया है। और अंत में दह्यन्ति नो मानवा वा, और अंत में भी वा का प्रयोग किया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है और आपने कर्तो लोक हितम यानी समस्त मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं किया है। देखो मरना तो सबको है ही और ये सब जानते भी हैं, और लेकिन उसके विषय में कोई सोचता नहीं है। कहते जब मरेंगे। लेकिन देखो जैसे आपको कानपुर जाना है तो ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, अगर दिल्ली जाना हो तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, अगर बम्बई जाना हो तो और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर बाहर जैसे विदेश जाना हो तो फिर तो महीनों पहले तैयारी करनी पड़ती है। भाई वीज़ा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और वहाँ के जो गए हैं उनसे पूछना पड़ता है कि भाई कैसा क्या वहाँ पे चलता है। और लेकिन अब हमको जाना तो है सबसे दूर, और तैयारी के नाम पे कुछ नहीं रहता है। तैयारी के नाम पे आंख बंद किए हुए बैठे हैं, और जाना है बहुत दूर, यानी वहाँ पर कोई पता नहीं। और ये भी नहीं है कि वहाँ किसी से पूछ ले कि भाई
दादाजी वहाँ पे क्या हाल है, कैसे पहुँचे, क्या कर रहे, कौन कैसी जगह मिली है, ये भी नहीं पूछ सकते। जो गए तो गए। तो पर सुखदेव जी कहते हैं कि ये तो आंख बंद के बैठना उसी तरह है जैसे जो कबूतर होता है। कबूतर बहुत डरता है बिल्ली को, तो जब बिल्ली कबूतर के सामने आ जाती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, कहता है कि भाई अब हमने तो आंख बंद कर लिया, हमको बिल्ली नहीं दिख रही है। लेकिन वो ये भूल ही जाता है कि हाँ कबूतर तुमने बंद किया है लेकिन बिल्ली तो देख रही है तुमको। वो डर जाता है, वो आंख बंद कर लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो बिल्ली है वो तुमको देख रही है। तो ये जो मृत्यु रूपी ये जो बिल्ली है, ये सभी जीवों के ऊपर एक ना एक दिन सबके ऊपर झपट्टा मारने वाली है। तो आंख बंदे करने से कोई उसका हल नहीं है। तो हल कैसे है? तो कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्याः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यास्ति छता भयम्। कहते हैं कि अगर ये मृत्यु रूपी ये भय से तुमको बचना है तो इसके लिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उन भगवान की शरण तुमको लेनी पड़ेगी। तो भगवान का एक नाम है माधव। माँ माने माया, और जो माया ये मौत है यही माया है, और धव माने पति, तो भगवान मायापति हैं। तो जब मायापति से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी या मित्रता हो जाएगी तब फिर तुम ये जो मृत्यु है इससे तुमको डरने की, तुम इससे नहीं डरोगे, क्योंकि ये भगवान के इशारे से चलती है। भगवान कहते हैं कि मद्भयातिवातिवातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतेन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। तो ये जब मृत्यु है ये मेरे ही इशारे से चलती है। तो जब उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो तुम मृत्यु से नहीं डरोगे। जैसे जब छोटे मोटे जो पुलिस अधिकारी जैसे परेशान करते हैं, अगर तुम कैसे करके एसपी साहब से संबंध बना लोगे या मित्रता निकाल लोगे तो फिर तुम छोटे मोटे जो दरोगा ये आते हैं पुलिस वाले, इनसे तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा संबंध एसपी साहब से हो जाएगा। तो भगवान कौन है? वो तो परमाध्यक्ष हैं, भगवान समस्त संसार के, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं भाई मित्रता कैसे करें, संबंध कैसे बनाएं? तो कहते हैं कि सबसे पहले श्रोतव्या। क्या श्रोतव्या? यानी भगवान की कथा सुनो। सबसे पहले सुनो। देखो जिसको हम पसंद करते हैं तो उसके विषय में हम सब जानकारी ढूंढते रहते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, उसके विषय में जिज्ञासा करते रहते हैं। तो इसी प्रकार जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान के विषय में हमको पता होगा कि भगवान का कहाँ पे स्थान है, भगवान को कौन सी वस्तु प्रिय है, क्या नहीं प्रिय है, कैसा क्या चाहिए, तो वो उनके विषय में उनको जानकारी मिलेगी। तो किससे मिलेगी? कथा से मिलेगी। और फिर अगर कथा सुनाने वाला कहते ना मिले तो कहते हैं कि कीर्तितव्या, यानी उनका कीर्तन करो। किसका? भाई जो कथा सुनाए हो या भजन आते हैं उनका अपना उनको गाओ, कीर्तन करो। और कहते हैं अगर कोई नहीं कीर्तन सुनने वाला भी नहीं मिल रहा या अकेले हो तो कहते हैं कि फिर उनका चिंतन करो, स्मर्तव्या। ये 3 प्रकार की भक्ति बताई है। कहते हैं कि
स्मर्तव्याश्चेत छता भयम। अगर अभय पद को प्राप्त करना चाहते हो तो ये तीन चीजों में एक चीज का जरूर प्रयास करो, चाहे कथा सुनो या कीर्तन करो या भगवान का स्मरण करो। और मानव जीवन का लाभ यही है कि जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अगर मनुष्य जीवन पाया है तो ये इतना तो कर लो कम से कम कि अंत में भगवान का नाम तुम्हारे मुंह से निकल जाओ। और अब ऐसे कहते हैं कि आदमी भाई जीवन में भर कुछ भी करते रहो, अंत में राम का नाम ले लेंगे और काम चल जाएगा। तो भैया अंत में नाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन भर तुमने जो किया है वो अंत में वही तुम्हारा पीछा करेगा। अगर जीवन में भगवान का नाम लिया है तो अंत में भी वही तुम्हारा पीछा करेगा। जैसे एक बूढ़ा थी, तो अब बूढ़ा बेचारी बूढ़ी हो गई थी तो उनका